आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कायदे आजम को 1934 में वो लेकर आए, आप बता सकते हैं कि फिर इसका मतलब है जमात अहमदिया मुस्लिम लीग के साथ शुरू से साथ में थी, कब साथ लगी मुस्लिम लीग के साथ? थोड़ा थोड़ा बता दे ताकि मैं वो लिखता जाऊँ चीजें। अच्छा, ये अभी इस वक्त वो मैं जब उसको प्रिपेयर करके आऊँगा ना, जो किताबों में लिखा हुआ है, आपको डेट्स और एक एक चीज़ देंगे कि किस तरह मुस्लिम लीग की आपस की लड़ाइयाँ और कौन कौन एक दूसरे के पाँव खींचता था और फिर कैसे कैसे जमात ने आके रिजॉल्व की। रहनुमाई आप की एक जाती मदद थी। कर दे, एक मदद कर दे, आप बता सकते हैं, रफ एस्टिमेट बता दे, एस्टिमेट बता दे कि जमात कब पाकिस्तान बनने के लिए उसने मेहनत शुरू की। सिर्फ रफ एस्टिमेट बता दे, आपका इल्म क्या कहता है? लाइक अर्ली 1910, 1920, 1930, 1940, 1945, 1946 या 1947 या 1948, कब पाकिस्तान बनने की कोशिश की गई है जमात की तरफ से? वो ईयर एस्टिमेटेड बता दे आप, इतनी मेहरबानी कर दे। जमात जब मुस्लिम लीग कैसे बनी थी? नहीं, आप मैं देखे, मुस्लिम लीग तो पहले भी थी, मिर्जा साहब के दौर में भी थी, राइट? मिर्जा साहब के दौर में थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ जमात ने कब सोचा कि पाकिस्तान बनेगा और हमने मदद करनी है? कोई रफ एस्टिमेट तो होगा ना, लाइक लाइक आप मिर्जा मुझे साहब की वफात के बाद। कायदे आज़म ने कब शुरू की थी ये सारी जो पाकिस्तान बनने की तहरीक है? अच्छा, तब यानी कि बिल्कुल साथ थे, जमात उसी वक्त साथ थी, आप कहना चाह रही है? जी बिल्कुल उसी वक्त साथ। नहीं ओके। उसामा भाई, मुस्लिम लीग बनी है कायदे 1906 में। आज़म ने 1906 में, और मिर्जा साहब 1906 में जिंदा थे, तो फिर साथ ही शामिल हो गए होंगे मुस्लिम लीग में, नहीं पाकिस्तानी साहब? बात सुन लेना, जब कायदे आज़म ने अपने 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 जो वफूद थे वो भिजवाए थे ना, जमात इस्लामी को भी और बाकी दूसरी अहरारी जमात को भी और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब को भी, तो जो उनके जवाब आप थे वो भी किताबों में लिखे हैं, वो भी मैं आपको अगली दफ़ा उसका पढ़ के नहीं नहीं, ताल्लुक सुनाऊंगा। नहीं आप है इससे यार। उसामा भाई जरा हाँ, मैं टॉपिक पे लाएं यार। ताल्लुक अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जमात अहमदिया ने मेहनत की है, बिल्कुल की, आप कह रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि कब करना शुरू किया मेहनत, वो ये रफ एस्टिमेट बता दे। वो तो आपने इतना इल्म हासिल किया हुआ है, रफ एस्टिमेट तो बता ही सकते हैं ना आप, एस्टिमेट बताना है आपने। एस्टीमेट जब मुस्लिम, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब मुस्लिम लीग बनी है उसके बाद 1920 22 23 के करीब होगा, मुझे एग्जैक्ट वो चले ठीक है, figure अब याद नहीं आपकी है। बात समझ लगी मुझे। 1920 मैं ले लेता हूँ, 1910 ले लेता हूँ, बहुत आसान करता हूँ, शुरू से साथ थे ज्यादा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो राइटिंग है ना, ये राइटिंग यहीं से शुरू होती है और लिखने वाले मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब खुद है, ठीक है, उन्होंने लिखवाई है। और सिकर भाई डेट रिलीज करनी है, नहीं उसामा ऊपर भाई, सिर्फ डेट ही छुपाई हुई है। ये बता देता हूं नहीं नहीं मैं ये बता देता हूं। अभी नहीं। उसामा भाई कबो बेश बता दे, वो बता दे, डेकेड बता दे। ये 1940s में है, 1940 के बाद की है। मतलब ठीक करारदाद है, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद। 1940 23 मार्च को पाकिस्तान का जब करारदाद मंजूर हो गई, और आप सवाल में देख सकते हैं पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद की ये बात है। करारदाद पाकिस्तान पेश होने के बाद, जिसमें आप कहते हैं सर जफरुल्लाह खान साहब मौजूद थे। जी उसामा भाई अब करें बात। अब वो कहते हैं एक साहब ने पाकिस्तान के मुतालिक सवाल किया, इस बारे में हजूर का क्या ख्याल है? हजूर ने फरमाया, मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं हूँ। मैं मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नीचे कर दे। जी जी। अच्छा, ये आप कैसे समझते हैं, ये जो असूली तौर पे कायल नहीं हूँ, आप इसे कैसे समझाएंगे लोगों को, अगर ये 1940 के बाद है? पाकिस्तान का कायल नहीं हूँ, आप कह रहे थे वो अर्ली 1900 से वो मुस्लिम लीग के साथ थे, 1935 में कायद आज़म को लेकर आए, लेकिन 1940 में वो कह रही है मैं पाकिस्तान का कायल नहीं हूँ। ओहो, आई मीन मुस्लिम कौन कह रहे हैं पाकिस्तान का कायल नहीं? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान का कायल नहीं हूँ। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है कि हुजूर ने फरमाया। ये कहाँ से लिया? कौन सी किताब में लिखा फिर हुआ? पूछ रहे किस चीज का अल-फज़ल कायल है। नहीं, फिर यहाँ पूछ रहे कौन किस सी चीज का कायल नहीं। दिखाएं ना, मुझे दिखाएं। अच्छा, किस चीज से कायल? ये चले, मुझे क्या पता है, आप अपनी आप कहते हैं, चले मैं तो इतना सादा जो भी इंसान, आप कहते हैं गलत लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ ये पूरी वो लाएं ये क्या, इसका मजमून क्या चल रहा है? मजमून ये तो शुरू हो रहा है, एक साहब ने, हाँ ये ऊपर लाइन नजर आ रही है, यहाँ से मजमून शुरू हो रहा है। हाँ, नहीं यहाँ से मजमून नहीं शुरू हो रहा।
आप इतने सियाने ना बने। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं चलिए बात आप कर अल्लाह रहा को हाजिर नाजिर हर वक्त ही जानते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर अस्तगफिरुल्लाह, यार यहाँ तो अस्तगफिरुल्लाह, ये बात आ दिमाग गई से है, ये तो हाल है यार, ये तो यानी कि हाल आप है। भरोसा भी नहीं कर अब सकते। हकीकत खुली है ना उसामा भाई, ये वैसे ही है। सीकर भाई सामा भाई को करने दे यार, चले करें यार, करें। मैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ ठीक है, मैं प्लीज। म्यूट लगाता हूँ। हाँ। देखिए, आपको मेरे पे इतना यकीन भी नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा, आपको लगता है? मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप सच बोलेंगे। अच्छा सुने मेरी बात सुने, ये क्यों यकीन है? करो करके आप मुझे जमात जानते हैं, जो मुस्लिम आपने मेरे बारे तसव्वुर बात तो पाकिस्तान सुने ना। के ऐलान मुखालिफ थी। आप और जब से आप हौसला पाकिस्तान आप हौसला की बात रखेंगे थोड़ी सुनी देर, प्यारे मोहतरम, हौसला रखेंगे तो आपने कहा आपने मुझे जानते नहीं और आपने मेरे बारे में एक असूल बना दिया कि मैं झूठा हूँ। ना, आपने भी देखे, आप जहाँ पे बैठे हैं ना, मुझे यही काफी है कि जो गलत बयानियां यहाँ पे होती हैं ना, उससे अल्लाह की पनाह है। देखिए चले एक ठीक मिनट, है। सामा भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं पाकिस्तान भाई से बात कर लूँ। पाकिस्तान भाई बात सुने, आप उस पे इल्ज़ाम लगाने से पहले वेरीफाई कर लेते ना तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आप बड़े अच्छे इंसान हैं। आप उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये झूठ है, वो कह रहा है ये सच है। 3 दिन बाद वो आपको पूरा रेफरेंस दे देगा, एवरीथिंग फ्रॉम द बुक, ठीक है, जो वेबसाइट सबसे वो दे देगा आपको रेफरेंस, डेट भी बता देगा। लेकिन आज उस पर इल्ज़ाम ना लगाए, उससे बात कर लें प्लीज़, ऐसे ना करें प्लीज़, इल्ज़ाम ना लगाएं जब आपके पास सच्चाई पूरी आपके पास भी नहीं है। नहीं मेरी बात सुन लो, मैं हाँ ठीक है, आज फिर इसी तरह इसीलिए कहते हैं ना, मैं सिर्फ इतना ही कहने आया था कि ये जितनी जो गलत ये पूरी किताबें लेकर आए, ये कहाँ चीज़ें लिखी हैं, इस तरह दो जो पैराग्राफ हैं वो ला के लिख के, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बाकी इंशाल्लाह चले मैं आपको दिखा पूरा पैराग्राफ ही पूरा सीकर भाई आर्टिकल बड़ा है। करेक्ट जी, मुझे बड़ा करेक्ट, मैं सीकर भाई डेट नहीं देता, लेकिन इन्हें पूरा दिखाऊंगा। और यार उसामा भाई डजंट मैटर, हम क्यों ये काम करें भाई? ओ नहीं सीकर भाई, डेट थोड़ा नहीं सा आनी चाहिए देखे, उसामा भाई अभी। डेट नहीं आई, देखे। क्रेडिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है सीकर भाई, क्रेडिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। पाकिस्तान भाई प्लीज रिलैक्स करके ना, जब रिलैक्स इन्होंने करके रात देखें। जाना ना एक ब्रॉड पे, पाकिस्तान एक मिनट सीकर भाई एक मिनट दीजिएगा। पाकिस्तान अल-फज़ल भाई खुला है, ये अल फजल है, बात सुन ले, मैं को बात करने लगा हूँ। यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो बन रहा है। चुका है, पाकिस्तान बन भी चुका है, और आपको जो पाकिस्तान में करना था वो कर भी चुके हैं, पाकिस्तान ये बाहर भी देखिए, जा चुके ये हैं। नजर आ रहा है, ये पहला हिस्ट्री पेज है, अब। पहला पेज पे अल-फज़ल नजर आ रहा है आपको, हाँ जी आ रहा है जी। लिखा हुआ। मैं सिर्फ वो डेट नहीं देना चाह रहा आपको, खास वजह से, ठीक है, क्योंकि लोगों को इस बारे में बताना है कि डेट कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अल-फज़ल नजर आ रहा है, ये दूसरा वैसे ना ठीक है, ठीक है उसामा भाई, बस enough है, enough उसामा है, भाई enough बस है, करें enough यार, है, बस enough है। करें बस करें। ये शुरू उसामा हो भाई रहा है। देखें, एक मैं ना साहब उसामा भाई मैं एहतजाज करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर इतने बैठे हुए हैं, पैनल पे 9 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 9 बंदों में से एक साहब ने आप पर झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया है। इन्हें चाहिए था, मैं उस्मान भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ कि बाकी 8 लोगों से ये या 7 लोगों से ये लेते कि जी आप इनको झूठा मानते हैं, मैं तो जी झूठा नहीं मानता आपको, मैंने आपको कभी झूठ बोलते देखा नहीं। जी उस्मान भाई आप बताएं, साहिल भाई आप, अतीक भाई, अफजल भाई, शहजाद भाई आप, और सिकर भाई आपने में से किसी ने उसामा को झूठ बोलते देखा है नहीं कभी? भाई, नो नॉट एट ऑल। मैं सबसे पहले अर्ज कर देता हूँ कि जो भाईजान ये इल्जाम, अतीक भाई आपकी आवाज नेट नहीं का आ रही। मसला हो गया। मैं पाकिस्तान भाई को बता देता हूँ। पाकिस्तान भाई देखें, ये जो लड़का है ना उसामा, ये झूठ नहीं बोलता, ये जमात अहमदिया के बहुत करीब था। इसने देखा, ये कबूल भी करने लगा था, कबूल करते करते छोड़ कर आया है, और हमें ये बुरा भला कहता होता था, यार ये कोई ऐसा बंदा नहीं है, ये सच जानने की तलाश में जाता था वहाँ पर भी। अब यही सच ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा है। हमने ये एफर्ट भी की, मैंने भी नहीं की, ना आसिफ भाई ने की है, ना सीकर ने की है। हमारी ये एफर्ट नहीं है, इसी बच्चे की एफर्ट है भाई। उसको झूठा ना कहें, अगर आप उसको झूठा तब कहें जब आप खुद वेरीफाई कर लें कि ये झूठ है। ऐसा ना करें, बात सुन ले भाई की। इतराज ये है सीकर भाई, जब इन्होंने बिना सोचे समझे मुझे कह दिया झूठा, तो जिस तरह ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इनकी जन्नत बनी हुई और वो सब कुछ बना हुआ है, फिर उन लोगों को भी राइट है बात बनाना। आई मीन अगर बात इस नहज पे आ गई है कि एक प्री असम्पशन सेट कर लेना किसी के लिए गलत बात है। यार मैं ये आपको तहरीर एक शुरू मुक्ति है का से। बात मुकाऊं, उसामा भाई मुक्ति गाल मुकामा पंजाबी में कहते हैं। उसामा भाई देखें,
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ सीकर भाई आप चुप कर जाइए प्लीज यार, खुदा का वास्ता यार, मेरे लिए एक चुप छोटी कर जी जाइए मिसाल, यार आप। छोटी जी मिसाल। नहीं यार प्लीज यार, अच्छा यार, कर लेंगे ना ठीक सामा है, भाई, ठीक कर है। लेंगे, करो जी, करो जी, करो जी पाकिस्तान भाई करो आप। मेरी बात सुने, मैं अगर ये जो भी फोन आ रहा है, देखिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो मैंने जो आप झूठे के लफ्ज़ से जो हो गया ना, मैं किसी को झूठा नहीं कहता, चलें उसको गलत बयानी से कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा फील ये हुआ है कि जो वो इधर भाई बैठे थे ना, आप लोग सब बैठे थे, उन्होंने आप सब की मौजूदगी में ये कहा कि वो जो 28 मई का वाक़या हुआ था वो इन्होंने खुद करवाया था। जी। और मैंने साथ ही ऑन रिकॉर्ड कहा था इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास मुसद्दका बात नहीं है। फिकर भाई तुसी मेरी गल सुन लो सर, तुसी भी एज ए इंसान होने के नाते तुहानू फौरी तौर पे कंडेम करना चाहिए सी। और उत्थे 100 यार है कोई गल करने वाली यार, यार हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट सीकर भाई मुझे करने यार, मेरे दोस्त हैं मुझे कर लेने। सीकर पाकिस्तान भाई बात सुने, जब वो राजू रॉकेट ने की थी ना बात, उसी वक्त सीकर भाई ने कह दिया था कि यार हम इस पे एविडेंस हमारे पास नहीं है, जो एविडेंस है उस पे आज हम बात कर रहे हैं। हमने ये बात उसी वक्त क्लियर कर दी थी भाई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, वो खुद अहमदी है भाई, हमारा कोई कसूर नहीं है उसमें भी, जिसने वो बात की थी हमने उसको उसी वक्त रोक दिया था। ये सब गवाह इस बात के, आपने भी सुना होगा। तो बस तफारब आप कह रहे हैं कि वो अहमदी था, तो भाई अभी भी वो अहमदी अहमदी ही है पाकिस्तान भाई, वो अहमदी ही है यार, क्या हो गया है? अकबर। यार अच्छा, बताओ यार उनको यार, पाकिस्तान उनको भाई हमारी मुझे बात ये यकीन नहीं आ बताएं, रहा। पाकिस्तान भाई मुझे एक बात बताएं, अगर कोई अहमदी हमें आके कहता है मैं अहमदी हूँ, तो क्या हम उसकी बात का इनकार करेंगे कि वो अहमदी नहीं है? अब आप बताएं, जैसे आप अहमदी हैं, आपसे पूछा जी क्या आप अहमदी हैं, आप कहें जी मैं अहमदी हूँ, तो हम इनकार कर सकते हैं कि नहीं जी आप अहमदी नहीं है? तो मेरी बात सुनो ना, उसको जरा वापस बुलाएं, मैं उससे पूछता हूँ कि वो कहाँ का लो अहमदी जी है। आज फिर हाँ शो यार, कर ऊपर हैं लेना। यार। लो जी राजू भाई जरा आओ ना जरा, आज इन्होंने शुगर लगाइए, एक सीट मुझे ना चाहिए जरा, एक सीट भाई, अगर एक दे दे मुझे। शुगर लगाना है बस। नहीं शुगर नहीं, तो नहीं शुगर नहीं यार, वो वर्डिंग ऐसी हो जाती है, शुगर नहीं लगाते यार हम। आओ जी राजू भाई जरा, आज देखियो राजू भाई आ जाए, वो खुद ही बताए। विर्क साहब ने अहमदी नहीं रहना, देखियो जरा शुगर। हाँ जी शुगर ना कहो यार, तुझे क्यों शुगर कह रहे? मशगला कह लूं जैसे बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा पाकिस्तान मशगला बनाया। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। राजू साहब जाने और ये पाकिस्तान भाई जाने, गेस्ट के वो करें। ठीक है यार दोस्त है मेरे, यार मेरे दोस्त है भाई, वो मेरी जाती ओपिनियन है और मैं उसमें आज भी खड़ा हूँ। अच्छा बोले, मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो भाई, मैं उसमें आज भी खड़ा हूँ क्योंकि मेरे कजन बीच में थे मस्जिद के अंदर, ठीक है, और उन्होंने ही मुझे वही पहले बताने वाले थे, आज भी इस बात में खड़े हैं। तो इसमें सारी बात ही अब घुमा के इस तरफ लेके आ गए। वो तो मैंने कुछ बात बताई थी। बात तो सुनो ना। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ और बताओ कि आप कौन सी जमात से हो। उसमें आप क्या करेंगे जी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा फिर मैं क्या करूंगा। नहीं, आप क्या कर लोगे? जिस जमात से मर्जी हो उसका लेना देना नहीं है। अगर भाई वो मेरी ओपिनियन है। मेरी बात सुन लो, जो जुर्रत किसमें कौन सी बात है? आपने बैड माउथ बैठ के भी खोला था भाई, वो आज आपकी जमात के अंदर 100 बंदे बात करते हैं उस आपको अंदाजा है कि आपने क्या कहा था? वो खुद कहते हैं कि नो मोबाइल शामिल है इसके अंदर। नाम बताओ और अपनी जमात बताओ। और भाई तुम बदमाश हो क्या हो तुम? फिर मैं बदमाश नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपसे इतने तुम फन्ने खान हो। मैं आप जैसे झूठे बंदे को पता तो चले कि आप हो कौन। तुम कर क्या लोगे? नहीं एक मिनट ठहरे राजू भाई ठहरे। उस्मान भाई, आप ये अहमदी था जो आप कह रहे हैं। एक सेकंड आज भी हूँ भाई, यही अहमदी है भाईजान, अहमदी है। वो अपना नाम नहीं बता रहा, वो अपनी जमात। अब आपके 100 बंदे इधर बैठे हैं, 100 बंदे बाद नाम बताते हैं अपना। ये 112 को किसी का नाम को पता है? वो जो सैफी कितने बंदे यहाँ पे किसी का नाम उन्होंने इतना झूठ बोला है, सब जो नबी को गाली निकालते हैं। और भाई झूठ बोलना नबी को गाली निकालने से बड़ी बात है। ये मेरी बात सुनो, वो नबियों को गालियां निकालते हैं। आपने बोला अपनी आवाज आहिस्ता रखो और शर्म आनी चाहिए। आवाज मेरी ऊंची रहनी है, जिस तरह की तुम बात कर रहे हो भाई, आवाज ऊंची रहनी है। तुम अगर तुम्हारे भाई तुम्हें तमीज नहीं है, तुम सारी बात ही घुमा के उस तरफ लेके आ गए हो। मेरी ओपिनियन है, सीकर भाई को लेने देने कोई नहीं है। तुम्हारी ओपिनियन है, तुम्हारी ओपिनियन। आपके जमात के अंदर 100 बंदे कहते हैं, 100 बंदे कहते हैं कि नो मोबाइल शामिल थे बीच में। 100 बंदे कहते हैं। अच्छा, एक का नाम बताओ। एक का नाम तो आपके जाके सदरों से पूछो, जाके लाहौर के सदर कहते थे, रियाज जो गड़ी शो के मस्जिद के सदर थे, वो मुझे कहते थे। झूठा होने के लिए इतना ही काफी है ये जो बात तुम कर रहे हो। उस्मान भाई ये देख लें, ये
अगेन इसी से आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी साहब, गलत उस्मान बयानी है। साहब, मॉडरेटर साहब, और चले छोड़ो यार, हमें टाइम नहीं, मैं क्या जाके कोई आप और पाकिस्तान बेहतर काम नहीं, करें एक सर। मिनट रुक जाए नहीं सर, पाकिस्तान भाई रुक जाए, गुस्सा ना करें यार, गुस्सा ना करें प्लीज, काउंट डाउन हो जाए, कोई इसमें बड़ी सारी बात को आप गवा के बाद 1947 मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि अपना नाम बता दो और अपनी जमात बता दो बस। तो क्या कर लोगे आप? नाम बता दोगे तो क्या कर लोगे? यार ये नहीं नहीं यार, एक मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहें कि वो अहमदियत तो उसको छू के भी नहीं गुजरी। हाँ। तो किसको? जो सिर्फ आपकी बात के हाँ के हाँ मिलाएगा वो अहमदी है, सिर्फ ये बात है। नहीं तो कोई बात नहीं, किसी बात पे सवाल है, वो अहमदी ये सवाल नहीं कर सकता है पाकिस्तान भाई। हाँ, अहमदी बस चुप रहता है, मुंह पे उंगली रखता है बस। उस्मान इसको बोलो चुप कर जाए बस, तो इतना ही आप काफी भी है। चुप कर जाए इसके ना, झूठा होने दो। आप तो अब कन्फर्म भाई नहीं कर आप भी रहे। तो बकवास करे जा रहे हो ना। नहीं, रुकिए नहीं, ना। राजू भाई ठहर जाओ, राजू भाई ठहर जाओ, तुझे काम डाउन हो जाए यार, काम डाउन। सिकर भाई मैं वैसे ना जा रहा हूं। रुके नहीं, नहीं, मौका भाई दे रुके, जी, काम आप डाउन हो ऐसे जाए, जा काम नहीं डाउन हो सकते जाए, पाकिस्तानी ऐसा साहब। इधर हम क्या इसलिए बैठे हैं, हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं। वड़ायत साहब के मैंने भी अभी तक आप सबकी दो respect बात ही सुन ले की है। मेरी, मौका दे बोलने का यार, इंटरप्ट कर देते हैं आप तो बीच में बंदे को। वड़ायत साहब के आप जानने वाले हैं, उनके आप पुराने दोस्त हैं, हम आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। और वड़ायत साहब जो है समझ लें होस्ट भी हैं इस लाइव के, हम सब भाई जो है, हमारी कोई एक नहीं है कि जो होस्ट कर रहा हो। इसलिए आपको हम ये कह रहे हैं कि मेरे भाई, आपके मिर्जा मसरूर साहब ने, वो हादी अली चौधरी का जो भाई था डॉक्टर, जो रवा में जिसको गोलियां लगी थी, पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटा के गैर अहमदियों ने मारा है। उसकी बेगम ने मारा था उसको, पुलिस की रिपोर्ट में साबित हुआ। उसकी बेगम को भी बाद में कत्ल किया गया। ये अहमदी है यार, गलत बात ना किया करें। बात जहां की हो रही है उस इशू को रखें सामने, आप इस इशू को सामने रखें, ठीक हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आपने इसका पीछे से पढ़ो भाई, आपके सामने उसने अखबार खोल के दिखा दिया। यू हैव नो आंसर, यू आर स्पीचलेस। ये वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को 22 साल की उम्र में पता चले कि ये इसके माँ बाप, जिनको वो माँ बाप कहता है, असली माँ बाप नहीं है, वो कहता है ये हुआ आपके साथ। इसलिए आप इस टाइम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये लिखा हुआ कि आपका खलीफा साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान का कायल ही नहीं हूं सूली तौर पर। आप कहते कहां लिखा है पाकिस्तान का कायल नहीं? हम पूछते हैं फिर किसका कायल नहीं है ये बता दे। आप कहते पीछे से जाके पढ़ो। को खुदा का खौफ करें यार, कि मतलब ये बेसिक ह्यूमन इंटेलेक्ट की मैं हमेशा कहता हूं इंसल्ट ना किया करें। आपको सारे लगता है सारे इधर वन थू थू टाइप के लोग बैठे हुए इधर, या जिस लाइव पर आप जाके हमारी शिकायत लगाएंगे वो दो फिलोसफर बैठकर कह देते हैं इन्हां दे ए कुरान दे मुताबिक ए फासक ने, ए कुरान दे मुताबिक काफर ने, इन्हां नू कुरान ने ए किया है ते असीं विखाने आ कि इन्हां दे वड्डे की करदे रहे ने। अपने दा जवाब किने देना है? पूरी दुनिया नू तुसीं झूठ बोलिया पाकिस्तान हमने बनाया। खलीफा साहब कहते हैं मसीह मौद दा इल्हाम ही नहीं पूरा हो सकता जे पाकिस्तान बन गया, क्योंकि आर्या दा बादशाह क्या पाकिस्तान दा बादशाह नहीं किया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यू कैन नॉट इवन फैथम। इसलिए तो डाइवर्ट कर रहे हैं सीकर भाई सारी बात। एग्जैक्टली, उन्होंने दी ओपिनियन सी, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी, वो अहमदी है भाई। मेरी ओपिनियन आज भी यही है। तो इसमें बात जिस पे हो रही है उस पे रहना चाहिए ना। देखिए सीकर भाई, हम घुमा के पूरा यू टर्न मारे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। सीकर भाई या तो इस बंदे को चुप कराएं ताकि ये अब इतनी डिटाई से बस हो गई बात, उनकी बात हो गई। राजू भाई तुसी वेट करो, हाँ, बस इसको खत्म कर जी चले ठीक है जी, राजू भाई, साहब आप नीचे हाँ। पता चल गया कि नहीं वो ओके MD है या हो नहीं गया। है। एक सेकंड सीकर भाई अगर इजाजत हो एक सवाल मैं कर सकता हूँ? जी अतीक भाई करें। सिर्फ सवाल ये है कि मिर्जा महमूद अहमद साहब की बात अहम है या राजू भाई की बात अहम है? राजू भाई डिस्कस किसको करना चाहिए? राजू भाई की ज्यादा जरूरी, चलो फिर ठीक है, मतलब अगर समझते हैं तो जरूरी है, क्योंकि डिस्कस होनी चाहिए बात जमात के खलीफा की, ना कि राजू साहब एक पर्सनल को बात कर देते हैं तो उसको हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे, या उस बात को करेंगे जो एक बंदा मुस्लिम मऊद है, मुद्दई मुस्लिम मऊद है, और एक ज़हीन, सख्त ज़हीन और फतीन आदमी है, और जिसका जो है क्या वो उसके खास उसके एक राब्ते हैं और वो कलमा तमजीद है, उसकी बात करेंगे। अतीक भाई अतीक साहब मैं सीकर भाई मैं इनकी बात का आंसर कर दूंगा। पाकिस्तान साहब मेरी गल मैं फारसी च कर रहा सी, ਇਹਦਾ ਤੇ आंसर करो सर मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ कर लेने दो ताकि मैं उन्होंने उसी टाइम जवाब दे दूं। जी अतीक भाई जरा ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। मैं सारा फिरदा जी करो जी। ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾਈਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿੱਥੇ 100 ਇਨਸਾਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਗਾਇਬ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ है। अपना विरक भाई, एक आदमी ने सवाल पूछा है, एक साहब ने पाकिस्तान के मतलब सवाल किया, उसके बारे में हजूर का क्या ख्याल है? हजूर ने फरमाया मैं असूली तौर पर इसका कायल नहीं हूँ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਈਪ ਦੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल सीधी गल यही है जी, मैं कि हजूर कर रहा का पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है। उन्हें कह रही है बड़ी फजूल गल है, मैं दे कायल नहीं, क्योंकि इस तरह फिर मिर्जा साहब नहीं बनणगे आर्या दे बादशाह ते सानू भाई असी पाकिस्तान दे हक च नहीं हैगे, लेकिन फिर मजबूरी बन गई ते रातों रात नस जाना पिया। ये सारी गल्लां ते लिखियां ने किताबां च। हुण इहनूं पढ़न वास्ते कोई बंदा फिलासफर मंगवा लईए कि कोई वड्डी टीम बना दईए, कोई पंडिती फिलासफर दे जिहड़े इस गल नूं लभणगे ते की लिखी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਂਟਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, 35 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਢੀਂਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਉਹ ਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਵਿਰਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 25-30 ਬੁਜ਼ਰਗ ਜਮੇਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ जिसके सामने सवाल कर दिए कि हजूर से पूछा कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने फरमाया कि ख्याल मैं नहीं समझता कि कोई अकलमंदी की गल है, ये कोई अच्छी गल नहीं हैगी। और फिर उन्होंने हजूर ने फरमाया कि इंडिया वाले सानू मुस्लिम लीग वाले सानू शामिल नहीं करते, तो वो दूजा जिहड़ा साडा मसला है वो सानू वो वैसे मुसलमान नहीं समझ रहे, असी तो फसे पे हैं, की करना है, असी रहना इंडिया च ही। और फिर उन्होंने फरमाया कि असी चाहते हैं कि इंडिया जिहड़ा है वो मुतहद रहे, असी इस गल के खिलाफ हाँ कि इहनूं अलहदा ना कीता जाए। ये हुण गल्लां एक बजुर्ग उन्हां दीयां गल्लां समझण वास्ते असी किन्ने क बंदे ने जिन्हां नूं असी बुला लईए, कोई 30-35 बंदे सानूं सियाणे दस दिओ, असीं उहदी कमेटी बना दिंदे आ ना, जिन्हां नूं तुसीं समझ आ जाएगी। शाह जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, शाह साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक शेर समझा देना। कहते ने आकिल का यहाँ काम नहीं, लाखों भी हों बेफायदा है, मकसूद मेरा हो हासिल, मिल जाए अगर दीवाने दो। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਸੁਭਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 25-30 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਰਚਲ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸका ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਂਟਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
अल्लाह मियाँ फिर अगर तौफीक देगा, जज़ाकल्लाह मौका जी, देगा। जज़ाकल्लाह। आयो किस दिन ओपन माइंड ਨਾਲ ਆਇਓ हाँ जी, बड़ी मैं सोचे मेहरबानी, बड़ी बगैर आयो मेहरबानी कि थोड़ी, शुक्रिया जी। ओपन माइंड ਨਾਲ ਆਇਓ। यार बदजन नहीं होना, क्रिकेट मैच पाकिस्तान हार गया, वो अपसेट ने मोहब्बत करते ने पाकिस्तान दे नाल इस वास्ते। चलिए, नहीं नहीं जाहिर साहब वाली गल कोई जरूरी कोई है कोई मसला नहीं। कि अच्छा अपनी चलिए, एक तरह की दीवानगी खत्म करके आए, बिल्कुल। अकल ना अतीक भाई, अतीक भाई समझ मेरा आपसे सवाल, अतीक भाई मेरा आपसे एक सवाल है। आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं अपने माजी में, तो आपको क्या लगता है कि आप भी बिल्कुल इसी अंदाज का दिमाग नहीं रखते थे? जी मैं रखता था भाईजान, मैं हर तरीके ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਚ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਔਰ ਜਾਇਲਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ठीक कह रहे हो। बहुत आला जी, बहुत आला। मैं एग्जैक्टली यही समझता हूँ कि हमारे ना अहमदियों के दिमागों को बंद इतना किया गया होता है, जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, वो जब सोने का वर्क तैयार करते हैं ना, तो उसको इतना कूटते हैं, इतना कूटते हैं, छोटे से दाने को वो बड़ा कूट कूट के बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। उस तरह से हमारा बिल्कुल सीधा किया हुआ दिमाग कि हमने इधर उधर देखना ही नहीं है। वो तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे शाहिद भाई ने जो कहा ना कि जब तक आप दीवाने रहेंगे ना, दीवानगी के बगैर आप अहमदिया जमात में कायम नहीं रह सकते। जिस दिन आपकी दीवानगी खत्म हो गई, आपको अकल आ गई, तो आपका इसमें काम ही नहीं है। उन्होंने खुद कह दिया मिर्जा साहब ने कि अकल का यहाँ पे काम ही नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा, दीवाना रह जाएगा बाकी। बिल्कुल जी जनाब। तज़किरा साहब एक तो ना क्लिक करके पता चल रहा है केड़ा केड़ा बंदा है। जनाब साहिल कालू साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वअलैकुम रहमतुल्लाह। आपने कितनी कार्रवाई देखी आज की? जी मैं मैच देख रहा था मादरत के साथ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਚ थले ला ਲੱਗਾ ਸੀ दो, थले ला दो, थले ला दो, मैच वाले बंदे नहीं चाहिए सानू, थले ला दो। देखिए मैं बड़ा पहले ही गम में हूँ, पाकिस्तान मैच हार गया है, तो ऐसा ना करें। बहरहाल कार्रवाई तो मुझे पता है कि जिस तरह की हुई होगी, यकीनन पहले की तरह आप लोगों ने हर चीज़ जो है वो सामने ला के रख दी होगी। और इतनी हैरानगी मुझे वो पाकिस्तान के ऊपर हो रही है, अफसर बड़ाई साहब ने बड़ा हुस्न ज़न रखवाया हुआ उनके ऊपर कि ये बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो लेकिन आज जो सामने लिखा हुआ उन्होंने जिस तरह से उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, उस चीज़ के ऊपर आना नहीं चाह रहे थे कि चीज़ सामने लिखी हुई है कि मैं सूली तौर पे इसका कायल ही नहीं हूँ। किस चीज़ का नहीं कायल? पाकिस्तान। तो इतनी वाज़ेह इबारत सामने होते हुए भी एक शख्स जो पाकिस्तान का नाम लिख के आईडी बना के बैठा हुआ है, उसको यकीन नहीं हो रहा, यकीन हो नहीं रहा, या वो यकीन करना नहीं चाह रहा। साहिल भाई, तो मुझे तो यही लगा कि वो इस चीज़ के ऊपर यकीन करना नहीं चाह रहा था कि वो एक ऐसी चीज़ उसके सामने आ गई जिसको वो शुरू से बचपन से ये सुनते आए थे, हम तो पाकिस्तान के बड़े हक में थे। तो ये क्या निकल आया है? साहिल भाई अजीब मामला है। साहिल भाई ये बताएं कि आप पाकिस्तानी मैच देख के आ रहे हैं, पाकिस्तान हार गया, और यहाँ पे भी एक पाकिस्तान वो हार गया। आपको कौन सी हार जो है ना वो ज़्यादा बुरी लग रही है, ये बताएं। ये वाली जो अभी देख रहा हूँ। यकीनन वो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा,